फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान जैसे कि हमारे जेटेट के टॉपिक में है, और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आज एमसीक्यू होगा जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? बताइए कितना समय लगा। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, या 2 वर्ष 10 महीने 18 दिन, या 1 वर्ष 11 महीने 18 दिन, या आपका 2 वर्ष 10 महीने 18 दिन। तो आपको पता होगा कि कितना टाइम लगा था। तो 2 वर्ष 11 महीने और आपका 18 दिन लगा था। ठीक है, तो आंसर ए जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर ए जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो बताइए, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी? 1990 में हुई थी, या 1992 में हुआ था, या 1948 में हुआ था, या 1949 में हुआ था? तो लोकतंत्र की स्थापना जो है ये आपका कब हुआ था? तो आपका 1949 में हुआ था। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान कब बन के तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949, 26 दिसंबर 1949, या आपका 26 नवंबर 1940, नहीं 26 जनवरी 1950, या 26 जनवरी 1949। हमारा आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 हो जाएगा। ठीक है, 26 नवंबर 1949 में हमारा भारतीय संविधान जो है बनकर तैयार हो गया था, और 26 जनवरी 1950 से जो है इनको लागू किया गया था। ठीक है, इसीलिए हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो यहाँ पे आंसर ए जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस देश का शासन चलाने के लिए आवश्यक मूलभूत नियमों के संग्रह को क्या कहा जाता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है संविधान, फिर प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य, और आपका है सदस्यता। तो बताइए इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो हमारा आंसर ए हो जाएगा, संविधान कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, संविधान सभा का गठन कब किया गया था? दिसंबर 1947 में, नवंबर 1946 में, नवंबर 1948 में, और दिसंबर 1945 में। तो याद रखिएगा, संविधान सभा का गठन जो है ये आपका नवंबर 1946 में हुआ था। कब हुआ था? तो नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। याद रखिएगा कि संविधान सभा का गठन जो है ये आपका 1946 में हुआ था। ठीक है, तो भारतीय संविधान से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा इस क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। नेक्स्ट है, 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को संविधान पर अंतिम रूप से कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? 24, 289, 324, 389। याद रखिएगा 284 हो जाएगा। ठीक है, 284। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्र आंदोलन के उदय कौन सी सदी में हुआ था? 19वीं सदी, 18वीं सदी, 20वीं सदी और 15वीं सदी में हुआ था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर ए हो जाएगा, 19वीं सदी हो जाएगा। ठीक है, 19वीं सदी में हुआ था। याद रखिएगा आंसर ए हो जाएगा, 19वीं सदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र कब बना था? 26 नवंबर 1950 में, 26 नवंबर 1949 में, तो 26 जनवरी 1950। तो गणतंत्र कब बना था? 26 जनवरी 1950 में बना था, 26 जनवरी 1950 में। और इसी के दिन से जो है हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को। नेक्स्ट है, किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा न देना क्या कहलाता है? स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, समानता, संवैधानिक। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। जैसे कि हमारा भारत जो है धर्मनिरपेक्षता देश है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे धर्म हैं और किसी भी एक धर्म को जो है इम्पोर्टेंस यहाँ पे नहीं दिया गया है। ऐसे ही अगर आप लोग दूसरे देश में चले जाइए, जैसे सऊदी अरब में चले जाइए, ठीक है, तो यहाँ पे मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है। तो यहाँ पे हिंदुओं का जो है, हिंदू के लिए कोई भी मुस्लिम कोई भी कहते हैं टेम्पल नहीं है, यानी
क्या कहते हैं मंदिर नहीं है, फिर कोई भी ये लोग सार्वभौमिक हिंदुत्व फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हमारा भारत में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है संविधान में राज्य शब्द का संबंध राज्य सरकारों से नहीं होता है। दूसरा है संविधान के अनुसार राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभुत्व को लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। कौन सा कथन सही है? पहला, दूसरा और दोनों। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन जो है हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो कब हुआ था भारतीय संविधान लागू? 1900, देख सकते हैं आप यहाँ पे, तो ये पहले भी हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। 26 दिसंबर 1949, 26 दिसंबर 1949 या 26/11/1950। तो आपको पता है ना कि 26 जनवरी 1950 से जो है भारतीय संविधान जो है लागू हुआ था, जबकि 26 नवंबर 1949 में ये बन के तैयार हुआ था। और हम लोग लागू कब किए थे? तो 26 जनवरी 1950 से किए थे। भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BN राय और KM मुंशी। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली सभा का गठन कब हुआ था? 1944 में, 1945, 46, 1947। हमारा आंसर सी हो जाएगा। याद रखिएगा 1946 हो जाएगा। ठीक है, 1946 हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सीमाओं के आर पर अवैध रूप से गैर कानूनी खरीद और बिक्री के व्यापार को क्या कहा जाता है? राज्य व्यापार, संघ व्यापार, मानव व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मानव व्यापार कहते हैं। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की आवश्यकता किस लिए है? नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की आवश्यकता किस लिए है? पहला ऑप्शन है सरकार का निर्माण करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है समाज के विभिन्न लोगों में समन्वय करने के लिए, और तीसरा ऑप्शन है सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाने के लिए। तो ऑब्वियसली इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि जो भी ऐसा नहीं है कि आपका CM हो गया, PM हो गया या कोई भी राष्ट्रपति हो गया, उन्हें जो मर्जी वो कर सकता है, उसे जो भी करना है संविधान में रह के करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो है आपका दिया हुआ है और उसी के अकॉर्डिंग जो है हमें काम करना है। तो आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के अनुसार सरकार के अंगों में शामिल है कार्यपालिका, विधायपालिका, न्यायपालिका, नगरपालिका। आपको पता है कि न्यायपालिका नहीं है। ठीक है, आंसर 1, 2 एंड 4 हो जाएगा। तो 1, 2 एंड 4, 1, 2 न्यायपालिका, विधायपालिका और सॉरी नगर पालिका नहीं है, सॉरी ये दोनों में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। नगर पालिका नहीं है, क्योंकि नगर पालिका अलग चीज़ हो गया। इसका 3 ही होता है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका होता है। गलती हो गया, सॉरी, ये हम नगर पालिका समझ लिए थे। ठीक है, तो आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है संविधान के अनुसार सरकार के अंग कौन से है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो ऑब्वियसली अभी हम लोग डिस्कस किए, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? देख सकते हैं 10 जून 1946, 6 दिसंबर 1946, और 26 दिसंबर 1996 में, और 26 दिसंबर 1949 में। तो ये कब हुआ था? 6 दिसंबर 1946 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन है? BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की पहली बार मांग कब की थी? 1924, 1934, 1944, 1940। तो 1934 में किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये सब क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए एक एक चीज़ को अच्छे से तरीके से समझिएगा कि कब क्या हुआ था। ठीक है, जैसे भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की पहली बार मांग जो है 1934 में किया था। कब किया था? 1934 में किया था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? अब देखिए ये बोल रहा प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 9 जुलाई 1946, और यहाँ पे ना 19 को गायब कर दिया है।
हो गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया होगा। तो 1946 या 1946, 9 दिसंबर 1946, तो 9 दिसंबर 1946 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 हो जाएगा। प्रथम अधिवेशन जो है 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकारों की संख्या कितना है? तो 4 है, 6 है, 10 है, 11 है। तो देखिए मौलिक अधिकार जो था ना ये 7 था पहले, जो कि एक राइट टू प्रॉपर्टी भी था। तो राइट टू प्रॉपर्टी संपत्ति का जो अधिकार है इसको हटा दिया गया है, इसलिए प्रेजेंट में कितना है? 6 है। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका राजेंद्र प्रसाद जो थे ये भारतीय संविधान के अध्यक्ष थे, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे? फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारतीय संविधान के पिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल एक गणतंत्र के रूप में कब अस्तित्व में आया था? 28 मई 1907, नहीं 2007 होगा, और 28 जून, ये देखिए वहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, 2007 होगा यहाँ पे, ठीक है। 28 जून 2007 होगा, और 28 मई 2009 होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर डी हो जाएगा, 28 मई 2008 हो जाएगा, 2008 हो जाएगा। आंसर डी होगा, 28 मई 2008। फिर से बता दे रहे हैं, 28 मई 2008। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघवाद क्या है? देखिए संघवाद, जैसे कि हमारा भारत जो है ना संघवाद है, इसका मतलब क्या होता है? देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। आंसर सी। तो आपको पता है ना कि यहाँ पे हमारा जो है 3 स्तरीय सरकार है। 3 स्तरीय सरकार में क्या कौन कौन सा है? तो आपका एक हो गया केंद्र सरकार, ठीक है, एक हो गया राज्य स्तर हो गया, एक केंद्र स्तर, एक राज्य स्तर, और एक होता है स्थानीय स्तर, ठीक है। ये तो ये तीन स्तर की सरकार है, और इसी को हम लोग संघवाद कहते हैं, जिसका तीनों का अलग अलग काम है, कोई एक दूसरे पे इंटरफेयर नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, संविधान सभा के गठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1934 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग की को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। भारत में संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में किया गया था। तो इसमें से कौन सा कथन असत्य है? तो अगर हम देखें तो दोनों कथन स्टेटमेंट सही है, क्योंकि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। पहले, जिन देशों के पास अपना संविधान होता है वो सभी लोकतांत्रिक देश होते हैं, ठीक है। देखिए लोकतांत्रिक संविधान क्या हुआ? जैसे राजतंत्र होता है, तो राजतंत्र का भी एक संविधान होता है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि अगर संविधान है तो वो लोकतांत्रिक देश हो गया, तो ये कहना बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है, संविधान समाज के मूलभूत स्वरूप का निर्धारण करता है, ठीक है। तो समाज के मूलभूत स्वरूप का निर्धारण करता है, ये सही है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? केवल दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए लोकतंत्र, नेपाल जो है ये लोकतंत्र अस्तित्व में आया था कब? 2008 में आया था। तो इससे पहले क्या था? इससे पहले राजतंत्र था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहले, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक वर्गों को संरक्षण प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, संघवाद का अर्थ है देश में एक से ज़्यादा स्तर का सरकारों का आना। हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। तो क्या पहला ऑप्शन, दूसरा? तो दोनों ऑप्शन सही है। अभी हम लोग देखें, दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अंतरात्मा किसे कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौलिक अधिकार को, मौलिक कर्तव्य को, नीति निर्देशक तत्व को, प्रस्तावना को। तो आपको पता है संविधान का अंतरात्मा हम लोग मौलिक अधिकार को कहते हैं, ठीक है जी। कितने मौलिक अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार है ना, तो आंसर ए हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माण के समय निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल थे? नीचे दिए गए गुट की सहायता से। समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार है, संवैधानिक और संवैधानिक उपचार का अधिकार। संपत्ति का अधिकार नहीं है, ठीक है। 1 से लेकर 6 तक है, तो 1 से 6 तक जहाँ भी रहेगा 3 4 1 2 3 4 5 6। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 7 का ऑप्शन कहीं नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है ना 7 का ऑप्शन।
देखिए 7 को ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसलिए आंसर डी किया है, क्योंकि कहीं ना हर जगह एक एक ऑप्शन को छोड़ा गया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये था हमारा भारतीय संविधान। ऑब्वियसली ये जो टॉपिक है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये सारी चीज़ को, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है या क्वेश्चन बन सकता था, उसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।